आई थिंक तुम्हारे मन में भी गेन्या के पावर को देखकर ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि गेन्या के पास जो पावर है जिसके हेल्प से गेन्या कुछ टाइम के लिए डीमन बन जाता है, डीमन के फ्लैश को कंज्यूम करके, वो पावर गेन्या के पास आई कहां से? एंड गेन्या के पास जो पावर है क्या वो पावर डीमन से मिला है? लाइक गेन्या के एंसेस्टर में से किसी का डीमन होना जो ह्यूमन के तरफ अट्रैक्ट हो गया हो, जिससे एक डीमन ह्यूमन बेबी का बर्थ हुआ हो, जस्ट लाइक गेन्या जो टेम्पररी टाइम के लिए डीमन बन जाता है। सो आज के इस वीडियो में हम गेन्या के मिस्टीरियस पावर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एनीवे, माई सेल्फ सुमित रघुवंशी एंड यू वाच एम्परर सुमित। डीमन ह्यूमन हाइब्रिड। वेल, पूरे डीमन स्लेयर में तुमने नोटिस किया होगा तो तुम्हें गेन्या को छोड़कर एक भी ऐसा ह्यूमन नहीं मिलेगा जो गेन्या जैसा एबिलिटी रखता हो। बेसिकली गेन्या जन्म से ही एक नॉर्मल ह्यूमन था जो किसी भी खास एबिलिटी के साथ पैदा नहीं हुआ था। एंड जब गेन्या डीमन स्लेयर क्रॉप्स ज्वाइन करता है तो गेन्या अदर डीमन स्लेयर के जैसा ब्रीदिंग टेक्निक को यूज नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि गेन्या का अपना भाई सानमी ब्रीदिंग टेक्निक को यूज कर सकता था। इवन सानमी के पास रेयर मारीची ब्लड भी था, बट गेन्या के पास कोई पावर नहीं थी। जहाँ गेन्या सबके मना करने के बाद भी लगातार ट्रेनिंग करता था एंड मिशन पर जाता था। एंड इन्हीं सब के बीच गेन्या ने डीमन स्लेयर का सबसे रेयर एंड मिस्टीरियस पावर को डिस्कवर किया जो उसी के अंदर था। बेसिकली वो पावर थी टेम्पररी टाइम के लिए डीमन बनना, जहाँ गेन्या डीमन के फ्लैश एंड ब्लड को पीकर डीमन के पावर को यूज कर सकता है, लाइक रीजनरेशन, हाई स्पीड एंड हाई स्ट्रेंथ। इवन जब गेन्या इन्फिनिटी कैसल आर्क में कोकोशिबो के फ्लैश को खाता है तो वो अपने दो पार्ट में कटे बॉडी को भी काफी हद तक ज्वाइंट कर लेता है एंड कोकोशिबो के ब्लड डीमन आर्ट को भी यूज कर पाता है। बेसिकली गेन्या डीमन फॉर्म में पूरी तरह से डीमन तो नहीं बनता है, बस गेन्या की आई एंड उसके नस डीमन जैसे हो जाते हैं और गेन्या पहले जैसा ही होता है, बट गेन्या की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो अब बात रही गेन्या के पास ये पावर आई कहां से? वेल देखो, गेन्या एक रेयर जेनेटिक म्यूटेशन वाला ह्यूमन है जिसके पास हाइपर इवॉल्व इम्यून सिस्टम है, जिसके वजह से गेन्या जब भी किसी डीमन के फ्लैश को कंज्यूम करता है तो उसका डाइजेस्टिव एंजाइम डीमन के फ्लैश को तोड़कर उसके पावर को पूरे बॉडी में फैला देता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन में होना इम्पॉसिबल है। एंड यही रीजन है कि गेन्या डीमन न होते हुए भी डीमन को कंज्यूम करके डिमोनिक पावर का यूज कर सकता है। बट ये पावर जितना ज्यादा यूजफुल है उतना ही डेंजरस भी है, बिकॉज अगर गेन्या नॉर्मल से हाई अमाउंट में डीमन फ्लैश को खाता है तो वो अपना कॉन्शियस खो देगा एंड प्रॉपर डीमन बन जाएगा। एंड गेन्या को इसी खतरे से बचाने के लिए सानमी गेन्या को डीमन स्लेयर ज्वाइन नहीं करने देना चाहता है। सो ये था डीमन स्लेयर के डीमन ह्यूमन हाइब्रिड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। एनीवे, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।